Good morning, guys, and welcome to my YouTube channel, Helpline English by Imran Jalil. Viewers, today we are going to talk about one more important tense in English language, and that is the present perfect continuous or the present perfect progressive tense. ये दोनों नाम एक ही टेंस के हैं जो इंग्लिश में यूज होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए। मतलब कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया, कोई गतिविधि, कोई भी चीज, कोई भी एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया और अब तक करते चले आ रहे हैं बिना रुके हुए या बिना रुके हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि करते आ रहे हैं। एंड फॉर दैट आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ टू एक्सप्लेन व्हाट दिस टेंस इज ऑल अबाउट। मैं पिछले 30-32 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये बात मुझे इंग्लिश में कहना है, तो मैं इस वक्त नहीं पढ़ा रहा हूं, इस वक्त तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वो एक्टिविटी है जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूं, और इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम कहते हैं, मतलब वो एक्टिविटी जो इस वक्त मैं कर रहा हूं या अपने आप हो रही है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन वो एक्टिविटी जो पहले शुरू हुई थी, चाहे 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक चल रही है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 32 ईयर्स। मैं पिछले 30 या 32 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ये काम पढ़ाने का 30-32 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। अब उसमें बीच में ब्रेक्स भी हुए, कभी नहीं भी पढ़ाया, कभी थक गया, कभी छोड़ दिया, लेकिन मेनली मैं जिंदगी भर यही काम करता रहा हूं। इसलिए कहूंगा कि अभी भी कर रहा हूं, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसको आमतौर से लोग कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से गलत बना लेते हैं कि वो कहते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 20 और 25 ईयर्स। ये बिल्कुल गलत है। जब आप पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ रहे हैं तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सैंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश को बाय इमरान जलील, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे अगर ये कहना है कि दिल्ली में 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, तो ये बारिश इस वक्त नहीं हो रही है, 1 हफ्ते से हो रही है। मतलब पिछले सैटरडे को शुरू हुई थी और आज तक हो रही है। अब बीच में अगर एक आध दिन, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में किसी वक्त रुक गई, उसके बाद फिर होने लगी, लेकिन लगातार रुक कर हो रही है या लगातार एक सी हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 1 वीक। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी लगाकर, ये दिखाने के लिए कि ये एक्टिविटी इस वक्त नहीं हो रही है, ये एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी, अतीत में शुरू हुई थी, और अब तक प्रेजेंट में, वर्तमान तक होती चली आ रही है। ठीक, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां कुछ सैंपल सेंटेंसेस हैं। शी हैज बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस 1995। वो अहमदाबाद में रह रही है 1995 से। 1995 पास्ट टाइम है, प्रेजेंट नहीं है। अब है 2021। कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई लेडी है, तो वो अहमदाबाद में 1995 से रह रही हैं, इस वक्त नहीं रह रही हैं। शी स्टार्टेड लिविंग इन 1995 एंड शी हैज बीन लिविंग देयर टिल दिस मोमेंट। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिन्होंने रहना शुरू किया था अहमदाबाद में 1995 में, और वो इस समय तक वहीं रह रही हैं, उन्होंने अहमदाबाद को छोड़ा नहीं है। तो शी हैज बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस। इसमें याद रखिए कि सिंस या फॉर का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्रॉम का यूज नहीं होता है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन करते हैं। हम जब शब्द सुनते हैं से 1995 से, तो हमने कहा फ्रॉम 1995। Because you are using the present perfect continuous, you are not going to use from. You will have to use either since or for. अगर बिल्कुल डेफिनेट डेट, डे, ईयर, मंथ और टाइम है तो हम since यूज करेंगे।
अगर अंदाजन हम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं या लेंथ ऑफ टाइम बता रहे हैं, समय की अवधि बता रहे हैं, तो हम यूज करेंगे फॉर। यही कोई 20-25 साल से रह रही है तो शी हैज बीन लिविंग सिंस नहीं होगा, फिर होगा शी हैज बीन लिविंग फॉर द लास्ट 20 और 25 ईयर्स। लेकिन वो 1975 से रह रही है। 1975 एक निश्चित समय है, एक सन है, एक वर्ष है जिसका नाम 1975 है। 1975 हम सिर्फ 1975 को ही कहेंगे, 1976 या 77 को नहीं कहेंगे, इसलिए ये एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो शी हैज बीन लिविंग सिंस 1975, इसमें सिंस आएगा, लेकिन पिछले 20-25 साल से हमें नहीं मालूम किस सन में उसने रहना शुरू किया था। तो शी हैज बीन लिविंग फॉर द लास्ट 20 और 25 ईयर्स। तो ये सिंस और फॉर का अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, और डेफिनेट टाइम के साथ सिंस आना चाहिए, और अंदाजन जब हम समय की अवधि या वक्त की मुद्दत बताएंगे या पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम बताएंगे तो फॉर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Nobody has been coming for the last 3 days because of rain. पिछले 3 दिन से कोई नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया। Nobody has been coming, कोई नहीं आ रहा है for the last 3 days because of rain। अब वो पिछले कौन से 3 दिन थे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या सैटरडे, संडे, मंडे, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हमें नहीं मालूम। कोई पक्की बात, कोई डेफिनेट टाइम हमें नहीं मालूम, बस यही कोई पिछले 3-4 दिन से कोई नहीं आ रहा है। तो nobody has been coming for the last 3 days because of rain। अब कोई बता रहा है कि मैं जिम जा रहा हूं 2018 से। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम सिंस 2017। 2018 2018 या 2018 एक डेफिनेट टाइम है, एक निश्चित समय का बिंदु है, कोई समय की अवधि नहीं है, समय का बिंदु है कि कब जाना शुरू किया था उसने 2018 में, और अब 2021 चल रहा है। तो तब से जो अब को जोड़ेंगे, अतीत को जो वर्तमान से जोड़ेंगे, तो वो बिना हैज बीन और हैव बीन के नहीं होगा। यहां क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है कि ही हैज बीन गोइंग, अगर मैं अपने बारे में कहता तो मैं कहता आई हैव बीन गोइंग। रूल वही रहेगा, और हैज और हैव का वो कभी नहीं बदलेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बतलाया है कि हैज और हैव के साथ, सॉरी, ही, शी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम हैज का यूज करेंगे, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ब के साथ हैव का यूज करेंगे। ये रूल हमेशा ग्रामर में इंग्लिश की रहेगा। तो अगर मैं किसी और आदमी के बारे में कह रहा हूं तो ही हैज बीन गोइंग टू द जिम सिंस 2017। आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन, आई हैज बीन नहीं हो सकता। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम सिंस 2018। मैं जिम जा रहा हूं 2018 से। इतना समय व्यतीत हो चुका है, मतलब 2018 से अब तक 2021 तक। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा हूं, इसलिए मैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस का यूज करूंगा, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब एंड आईएनजी। ठीक, क्योंकि वो एक्टिविटी चल रही है इसलिए आईएनजी से बनाएंगे। अब देखिए आगे अगली एग्जाम्पल। आई हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर द लास्ट 7 years। 7 साल जोड़े हैं मैंने, अंदाजन लगा लिए हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस सन में मैंने शुरू की थी, इसलिए इसमें फॉर आएगा, इसमें सिंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ये दवा 2014 से ले रहा हूं, 2014 एक बिल्कुल निश्चित समय का बिंदु है, एक डेफिनेट टाइम है, एक ईयर है। आई हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन सिंस 2014। तो जब कोई डेफिनेट टाइम हो उसमें आप सिंस लगाइए, और जब कोई पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम हो, कितना समय व्यतीत हो गया, कितनी अवधि बीत गई उस काम को करते हुए, तो आप फॉर का यूज लगाइए, फॉर का यूज करिए। अगला सेंटेंस देखिए। यू हैव बीन फूलिंग मी फॉर द लास्ट 1 month। तुम मुझे पिछले 1 महीने से बेवकूफ बना रहे हो। मैं इसमें कोई दिन या तारीख नहीं बता रहा हूं, महीने का नाम नहीं बता रहा हूं, इसलिए सिंस नहीं आएगा, इसमें फॉर आएगा, क्योंकि मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि लगभग 1 महीने से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यू हैव बीन फूलिंग मी। फूल समबडी का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना। फूल बेवकूफ को भी कहते हैं, ये नाउन भी है, और फूल वर्ब भी है, किसी को बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7:45 दिस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस आएगा, क्योंकि 7:45 एक निश्चित समय का बिंदु है। 7:45 मैं बिल्कुल सही समय बता रहा हूं आपको। तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, कब से? 7:45 से। तो 7:45
हम सिर्फ 7:45 को ही कहेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं अंदाजन कह दूं कि वो लगभग 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो अब सिंस नहीं आएगा। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अबाउट 2 hours। वो लगभग 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कब तक का या कब से का सवाल इंग्लिश में, खास तरीके से स्पोकन इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग से होता है। कब से ये काम हो रहा है, अगर इस बात का हम सवाल करेंगे तो सबसे पहले 2 शब्द जो आएंगे वो हाउ लॉन्ग होंगे। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, तुम ये जॉब कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग, इसको ध्यान रखिए, हाउ मच टाइम से बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कि हमने अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है कि कितना टाइम। लेकिन कब से, तुम यहां कब से बैठे हुए हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, तुम यहां कब से बैठे हुए हो। हैव यू बीन, हैव पहले, यू बाद में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन में हैव पहले आएगा, यू बाद में आएगा। लेकिन जब आप इसका जवाब देंगे तो आप कहेंगे आई हैव बीन सिटिंग हियर। हैव आई बीन सिटिंग नहीं होगा, क्योंकि फिर सब्जेक्ट आई पहले आएगा और हैव बाद में आएगा। आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours, या आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 1 o'clock। अगर टाइम बताएंगे तो सिंस आएगा, और अगर पीरियड बताएंगे या लेंथ ऑफ टाइम बताएंगे तो फॉर आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो। कब से मतलब मैं मान रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तुम काफी टाइम से सीख रहे हो, इसका सीखना तुमने पहले शुरू किया था और अभी तक सीख रहे हो, इसलिए इसका सवाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो। क्योंकि ये एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और कंटिन्यू कर रही है अभी तक, इसलिए। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग सिंस येस्टरडे, ये बात मैं कल से कह रहा हूं, 10-15 बार कह चुका हूं, कोई नहीं सुन रहा है, मैं शिकायत कर रहा हूं कि भाई ये बात मैं कल से कह रहा हूं। तो कल जो है वो एक डेफिनेट टाइम है, हम सिर्फ कल को ही कल कह सकते हैं, अंदाजा नहीं उसमें लगाने की बात है। जब कल की बात होगी तो ही हम कल का यूज करेंगे, परसों के लिए तो हम कल का यूज नहीं करेंगे, आज के लिए हम कल का यूज नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस आएगा। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग सिंस यस्टरडे। अब देखिए इसका नेगेटिव हम फिर बनाकर देखते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग चल रही है, मैं टीचर हूं, एकेडमिक इंचार्ज हूं या कुछ भी हूं, मैं पेरेंट्स को उनके बच्चे के बारे में, उनके लड़के के बारे में बता रहा हूं। योर सन हैजंट बीन कमिंग टू द क्लास रेगुलरली फॉर द लास्ट 3 months। हैजंट बीन कमिंग जो कि हैज नॉट बीन कमिंग। योर सन एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए हैज नॉट बीन कमिंग, हैव नॉट बीन नहीं होगा। योर सन हैव नॉट बीन कमिंग बिल्कुल गलत है, इसमें हम कहेंगे योर सन हैज नॉट बीन कमिंग, योर डॉटर हैज नॉट बीन कमिंग, योर कजिन हैज नॉट बीन कमिंग। जब भी वो व्यक्ति एक होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो हम हैज या हैज नॉट का यूज करेंगे। अपने लिए आई, वी, यू, दे, इन सब के लिए हम हैव और हैव बीन का यूज करेंगे। ये फर्क कभी खत्म नहीं होगा इंग्लिश में कि ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हैज, और आई, वी, यू, दे के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव और हैव बीन का यूज करेंगे। तो योर सन हैजंट बीन कमिंग टू द क्लास या टू द स्कूल रेगुलरली फॉर द लास्ट 3 months। अगला सेंटेंस, nobody knows how I have been managing without salary for the last 3 or 4 months। कोई नहीं जानता मैं पिछले 3-4 महीने से बिना सैलरी के कैसे काम चला रहा हूं। मैनेज कहते हैं कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल हालात में बस काम चला लेना, कि कर्ज उधार कर रहा हूं, किसी से मांग रहा हूं, किसी से पैसे नहीं दे रहा हूं, बस ऐसे ही काम चला रहा हूं। कोविड-19 की वजह से ना तो जॉब है ना सैलरी मिल रही है, तो कोई नहीं जानता कि मैं कैसे काम चला रहा हूं। Nobody knows how I have been managing without salary, बिना सैलरी के, for the last 3 or 4 months, पिछले 3-4 महीने से। और लास्ट सेंटेंस है, how long have you been wearing glasses। ये फिर सवाल आ गया और कब से का सवाल है, इसलिए how long से शुरू होगा। तुम चश्मा कब से लगा रहे हो। लगाने की कोई भी चीज होगी तो उसे हम इस तरह से बनाएंगे, मतलब जो शरीर पर पहनने की या जिस्म पर अपने लगाने की या पहनने की चीज होगी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेयरिंग ग्लासेस, तुम चश्मा कब से लगा रहे हो, मतलब मुझे मालूम है कि तुम कभी पहले से लगा रहे हो, अब तक लगा रहे हो। तो मैं उसका सवाल जब करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करूंगा, मैं इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं कहूंगा कि हाउ लॉन्ग आर यू वेयरिंग ग्लासेस, वो गलत हो जाएगा। हमें सुनने में लगता है क्योंकि हम ट्रांसलेट करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि अक्सर हम लोग
इंग्लिश नहीं बोलते हैं बल्कि ट्रांसलेशन कर देते हैं, सीधा सीधा शाब्दिक अनुवाद, वो गलत हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इन इंग्लिश। आई होप कि ये एग्जाम्पल्स, ये सैंपल सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो जाएगा। आपको कोई डाउट्स या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। Thank you very much for watching my video. All the best, take care and see you in my next video. ये मेरी वीडियो 31 थी, इंशाल्लाह अब मिलेंगे वीडियो 32 में। Thank you very much for watching once again. All the best. Take care.